अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ये एक ऐसी मशीन होती है जो पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करती है विदाउट चेंजिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ पावर। जिस फ्रिक्वेंसी से वेव्स यूनिट 1 में होती हैं वही फ्रिक्वेंसीज की किसी दूसरे सर्किट में भी होती है, और ये वर्क करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पे। और इसमें पावर एसी करंट की फॉर्म में, एसी करंट इसमें सप्लाई होता है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो इसके अंदर दो कॉइल होते हैं, ये दो कॉइल से मिलकर बनती है, और इसको ये दोनों कॉइल ज्वाइन हो रहे होते हैं आयरन कोर से, टॉप पे भी और बॉटम पे भी। और ये दोनों कॉइल इसी आयरन कोर से कनेक्टेड होते हैं, और ये मैग्नेटिक लिंक होते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिकली आइसोलेट होते हैं। अच्छा, जब इसमें प्राइमरी कॉइल में फर्स्ट कॉइल जो होती है प्राइमरी कॉइल होती है, इसको जब भी एसी करंट से अटैच किया जाता है तो इसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो इसके अंदर से फ्लक्स पास होते हैं। क्योंकि ये एसी करंट है तो इलेक्ट्रिक करंट बार बार चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस जो हो रही है वो भी बार बार चेंज होगी। वैसे जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है वो भी सेकेंडरी कॉइल में ट्रांसमिट हो रहा है, वो भी बार बार चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और फोर्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। जब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होती है तो इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर यहाँ पे वोल्टेज ट्रांसफ़र हो जाए, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है इसमें जो प्रोड्यूस हो रही है वो इस करंट के वोल्टेज के जो प्राइमरी कॉइल से दिया जा रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना हमें वोल्टेज इस कॉइल में देंगे उतने ही ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगी। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न ऑन द सेकेंडरी कॉइल, जो सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स हैं इसको NS कहते हैं, और जो प्राइमरी कॉइल में टर्न है इसको NP कहते हैं। इन दोनों की जो रेशियो होती है, द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी टू द नंबर ऑफ टर्न टू द मेन कॉइल और प्राइमरी कॉइल इज ऑल्सो अफेक्ट द सेकेंडरी वोल्टेज। अगर ये रेशियो ज़्यादा होगी तो भी सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा होगा, और अगर ये रेशियो कम होगी तो भी सेकेंडरी वोल्टेज कम होगा। इसके अलावा ट्रांसफार्मर में दो तरह के सेटअप होते हैं, दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जिसमें क्या होता है वोल्टेज एक्सीड द प्राइमरी वोल्टेज। जैसे यहाँ पे इस वोल्टेज में देखिए, अगर प्राइमरी कॉइल से 110 का वोल्टेज दिया जा रहा है, अब यहाँ पे ये वोल्टेज एक्सीड कर दिया प्राइमरी कॉइल के मुकाबले में, तो यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। सेकंड होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिसमें सेकेंडरी वोल्टेज होता है लोअर देन प्राइमरी वोल्टेज। जैसे इस कॉइल में प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज ज़्यादा था लेकिन सेकेंडरी में वोल्टेज कम हो गया, तो ये वोल्टेज होता है स्टेप डाउन, जहाँ पे वोल्टेज डिक्रीज़ हो जाता है।